रूट टू क्या है, इफ़ पॉसिबल लेट रूट टू बी आर रैशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाई बी। तो सर आपने पहले ही बता दिया कि रूट टू को अगर मैंने माना है रैशनल नंबर तो वो किस फॉर्म में होगा, ए बाई बी के फॉर्म में होगा। देन ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या होगा, ए और बी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब सबको ये बात पता है कि रैशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और सबको ये बात पता है कि सर अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ये हम पहले रफ में तुमको समझा चुके हैं, अब उसको फिर से समझा रहे हैं। रूट टू को मैंने क्या माना, ए बाई बी के फॉर्म में माना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। रूट टू इज का स्क्वायर ए बाई बी का स्क्वायर। तो अब हम लोग कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही अच्छे से लिखना होगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, सर इधर लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फिर ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। यानी कि सर हमको यहाँ पे पता चल गया कि 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो 2 डिवाइड्स ए। अब जब तुमको ये बात पता चल गया कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ये बात तुमको याद रखना है। क्योंकि जब कोई प्राइम नंबर, जब भी कोई प्राइम नंबर, ठीक है, अब हमको पता है कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बराबर। तो ये बात आपको लिखना होगा, पूरे अच्छे से लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। अब देखो हम मान रहे थे, हम लास्ट में तुमको बताए भी थे कि अगर मान लो 2 ए को डिवाइड किया है, 2 क्या किया है, ए को डिवाइड किया है, तो तुमको याद आ रहा होगा सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर से भी सर रफ में समझाए थे। तो ए इज इक्वल टू 2c कहाँ से आया, तुमको समझ में आ गया होगा, फॉर सम इंटीजर सी, यानी कि इंटीजर का कुछ भी वैल्यू हो सकता है सर, वो या तो निगेटिव वैल्यू होगा या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग a is equal to 2c in equation 1, we get 2b square is equal to 4c square। अब ये तुमको समझा देते कैसे हुआ, देखो ये कैसे हुआ। अब मान लीजिए हम a का वैल्यू पुट किए कितना, 2c का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 2c स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। आज 2 के टेबल में 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो अब हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं ना। तो अब यहाँ पे सबको फिर से दिख रहा होगा, अच्छा सर 2 अब क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स b, तो तुमको पता है कि 2 डिवाइड्स ऑल्सो b, 2 is prime and 2 divides b square is equal to 2 divides b also। अब तुम लोग को एक चीज़ दिख रहा है कि सर दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, कौन, 2 क्या है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। अब जरा समझिएगा, टू इज अ common factor of A and B, but this contradicts the fact A and B have no common factor other than 1। अगर ये रैशनल नंबर होता तो इसका कोई अदर फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो लेकिन हमको यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिला है जो रूट 2 है, तो जिसके कारण इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। थैंक यू।